बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम मैग्नेटाइजेशन पढ़ रहे हैं और मैग्नेटाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। आज अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ा और मैग्नेटाइजेशन इंडक्शन मैग्नेटाइजेशन एम पढ़ी, और अब एक और क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आज हम पढ़ेंगे, जिसको एच के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। देन इन जनरल यू कैन राइट द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ बी ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल जे क्रॉस आर माइनस आर प्राइम ओवर आर माइनस आर प्राइम क्यूब डीवी प्राइम माइनस म्यू नॉट डेल फाई स्टेरिक प्लस म्यू नॉट एम फंक्शन ऑफ आर। फाई इसमें फंक्शन ऑफ आर है, आर आपको पता ही है पोजीशन वेक्टर है, जे इसमें करंट डेंसिटी है, ये भी वेक्टर है, आर भी वेक्टर है और एम भी वेक्टर है। इसमें फाई इसमें स्केलर क्वांटिटी है, जबकि हमने जो अभी तक पढ़ा है फाई के मतलब फाई इसमें मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है और इसकी वैल्यू जो हमने पढ़ी है वो है 1/4 पाई वॉल्यूम इंटीग्रल रो एम ओवर आर माइनस आर प्राइम इंटू डीवी प्राइम प्लस 1/4 पाई सरफेस इंटीग्रल सिग्मा एम ओवर आर माइनस आर प्राइम डी ए प्राइम। इसमें रो एम और सिग्मा एम ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ्स हैं, तो कल हमने ये दोनों डिस्कस की थी। सिग्मा is used when you involve the surface area of the material and rho is utilized when the volumetric regions are involved in the calculations. दोनों मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ्स हैं, मैग्नेटिक पोल डेंसिटी कहलाती है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। एंड दिस वॉल्यूम जो हमने वॉल्यूम इंटीग्रल लिया और सरफेस लिया, इसको अगर हम देख लेते हैं कि ये दिस वॉल्यूम एक्सटेंड्स ओवर ऑल करंट कैरिंग रीजन एंड ऑल ओवर ऑल द मैटर, यानी इस वॉल्यूम में आप पूरे मटेरियल को ही कंसीडर करेंगे, पूरा मटेरियल ही इस इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में एक पीस ऑफ द मटेरियल ही आएगा, बल्कि पूरे का पूरा मटेरियल ही होगा जिसके अंदर आप मैग्नेटाइजेशन स्टडी करना चाह रहे हैं। एंड द सरफेस एस इंक्लूड्स ऑल सरफेसेस एंड इंटरफेसेस बिटवीन डिफरेंट मीडिया। तो जो मटेरियल आप कंसीडर कर रहे हैं उसका अगर ये टॉप का सरफेस है, नीचे का सरफेस है, फ्रंट है, बैक है, साइड्स है, तो तमाम सरफेसेस आ जाएंगे। अगर दो मीडिया हैं और दो मीडिया का इंटरफेस है तो इंटरफेस वाला सरफेस भी इसमें इंक्लूड होगा। तो सारे सरफेसेस के ऊपर जितनी भी डेंसिटी होगी, वो स्ट्रेंथ होगी, वो सारी इसमें इंक्लूडेड होगी। एंड द करंट डेंसिटी जे इंक्लूड्स ओनली ओनली कन्वेंशनल करंट्स ऑफ द चार्ज ट्रांसपोर्ट वेक्टर। तो जे जो करंट डेंसिटी है, ये करंट डेंसिटी किसकी वजह से है? जो चार्ज कैरियर्स है, चार्ज जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा कि करंट की रीजन चार्जेस की ट्रांसपोर्टेशन है, उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है, जो करंट डेंसिटी है, वो जे कैरी करता है। whereas the effect of atomic currents is found in the magnetization vector m and potential phi। जबकि जो हमने अभी पहले दो टॉपिक्स में इंटरनल मैग्नेटाइजेशन की बात की, जिसके अंदर एटॉमिक करंट्स आ जाते हैं, जो लूप्स हमने बना के देखे, एटॉमिक करंट्स की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन होती है, वो कौन सी चीज इसमें बयान कर रही है इक्वेशन नंबर 1 में? वो m और phi, यानी आपके चार्ज ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो करंट है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, वो ये पहला पोर्शन बता रहा है। और जो एटॉमिक करंट की वजह से मैग्नेटाइजेशन होती है, जो इनहेरेंट मैग्नेटाइजेशन होती है मटेरियल की, वो आपको ये दोनों पार्ट बता रहा है। पहला कौन सा है? स्केलर पोटेंशियल, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, और दूसरा मैग्नेटाइजेशन एम, दोनों।
Now we introduce an already magnetic vector, the magnetic intensity H, defined by H is equal to 1 over mu naught B minus M. तो यहाँ पे एक हम लोग को क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करवाते हैं H, किसके बराबर है 1 over mu naught B minus M. B इसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड है और M क्या है मैग्नेटाइजेशन है. मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं. अब हमारे पास H की वैल्यू आ गई. B हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये निकाला. इस B को आप पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, तो म्यू नॉट जो है इसमें वो कॉमन आ जाएगा. जब कॉमन आएगा वो इस म्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी 1 over 4 pi इंटीग्रल J क्रॉस R माइनस R प्राइम और R माइनस R प्राइम क्यूब dv प्राइम माइनस डेल फाई स्क्वायर R. तो इसमें इक्वेशन में m भी था, वो m किधर गया बता सकते हैं आप? ये वाला m इस इक्वेशन में मौजूद नहीं है. हमने क्या किया 1 और 3 को कंबाइन किया, तो ये m कहां पे गया? क्या आप बता सकते हैं किसके साथ? यस, इस m के साथ. ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. म्यू नॉट किधर गया? म्यू नॉट इस म्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. This field vector H plays an important role in the magnetic theory, particularly in the problems involving permanent magnets. जब आप परमानेंट मैग्नेट्स की बात करते हैं तो उसमें ये H जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आगे आप मैक्सवेल इक्वेशंस भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी देखेंगे H की वैल्यू जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और इस H की जो यूनिट्स होती हैं वो मैग्नेटाइजेशन के ही होते हैं और किसके बराबर होते हैं? E एम्पीयर. तो यहाँ तक आपने क्वेश्चन पूछा. ये बड़ा सिंपल टॉपिक था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था. हमने एक नई क्वांटिटी आज पढ़ी H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड M के ऊपर ही कर रहा है, B के ऊपर भी कर रहा है और M के ऊपर भी कर रहा है. अगर यहाँ पे आप देखें तो करंट डेंसिटी J के ऊपर डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच. अगर क्वेश्चन आपको पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है डिस्क्रिप्शन में. थैंक्स फॉर लिसनिंग.